याद रखना, ये दुनिया फानी है, एक दिन फना हो जाएगी। मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। और कुर्बान जाइए, आज आंखें खुली है, सब है, अपना है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, भाई है, रिश्तेदार है, मोहल्ले वाला है, मुल्क वाला है। और जैसे ही आंख बंद हो गई फिर कोई किसी का नहीं, फिर कोई किसी का है। भाई मरने के बाद कौन किसको किसको याद रखता है? कितने दिन याद रखेगा? 6 महीना, साल भर? साल भर के बाद लोग आपका नाम लेना भूल जाएगा, आपका नाम तक भूल जाएगा। कौन थे अब्दुल जब्बार साहब, कौन थे अब्दुल्ला साहब, कौन थे वो अब्दुल रशीद साहब, कौन थे अब्दुल रहमान साहब? कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ना जाने मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा। क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से कुछ करके मर जाओ, अपने हाथों से कुछ कर लो, ताकि जब मर जाओगे तो गम नहीं, बेटा कुछ करे या ना करे, बीवी कुछ करे या ना करे, भाभी कुछ करे ना करे। तुम ऐसा अमल करके चले जाओ कि कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और हशर के मैदान में अल्लाह इनाम देकर वो जो घर बनाने का अल्लाह ने देने का वादा किया है, उसकी चाबी, उस घर की चाबी आपके हाथों में अल्लाह देकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ऐसा काम करो। बाप का 2 बेटा है, बाप का इंतकाल हो गया, दफन करके आया, बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, रे मुन्ना बात मरे गई है, जल्दी हिस्सा कर। तो छोटा भाई बोला, भैया की हिस्सा करबो? बोला जतेला सामान छे, जमीन छे, माल छे, दुकान छे, सब हिस्सा कर। बोले भैया कुछ दिन हुआ दे, बात अभी मरिया। बोलो बा मरे गई है, बात चले गई, हिस्सा कर। तो उसका मामा रिश्तेदार लोग थे, बोला अच्छा ठीक, दोनों भाई लड़ो नहीं, रात में बैठ के हम लोग फैसला कर देंगे। मगरब के बाद मामा है, फुफ्फा है, 10 आदमी रुक गए, दोनों भाई बैठा है। तो मामा ने कहा कि रे 5 बीघा जमीन छे, की करबो? छोटका से पूछा, रे की करबो रे, 5 बीघा जमीन छो, तोर बात छोड़े मरिया, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानेगा। बोला कि भैया जानबे, की करबे नहीं करबे? तो भैया बोला कि ठीक है, वो 5 बीघा जमीन में रखे लो। अच्छा, फिर मामा बोला कि 5 गो माल छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, गाय, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला कि ठीक है, गरवो लादमी रख लूँ, माल भी हम रख लेंगे। फिर उसका मामा बोला कि एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया बोला ठीक है, जो दुकानों में रख लूँ। तब मामा बोला 25,000 टका तोर बापर ऊपर कर्जा छो, की करबो? तो छोटका भाई बोला कि भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे? अरे दुकान हम जाने, जमीन हम जाने, गाय हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जान लो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह घर बनाएंगे मेरे भाई, घर बनाओगे इंशाल्लाह। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये मौत किसी को नहीं छोड़ी है ना छोड़ेगी, अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सबको मेरे पास आना है। एक बात याद रखना, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दुनिया में आने की डिसिप्लिन है, जाने की डिसिप्लिन नहीं है। दुनिया में आने की तरतीब है मेरे बच्चों, दुनिया में आने की तरतीब है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है? अरे पहले पोता आता है, अरे बोलो ना भाई।
पहले दादा आता है ना, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। दुनिया से जाने की तरतीब नहीं है। इसलिए मौत का खौफ हमेशा दिल के अंदर में रखो मेरे बच्चों। मौत पीछे खड़ी है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। आखिरत के लिए हमेशा तैयार रहो, तैयारी करते रहो कि ना जाने कब मौत आ जाए। कहना मुश्किल, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आपने कहा मुझे घर बनाना है, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह तेरे लिए जन्नत में आलीशान महल बना देगा। आज पैसा है, दौलत है, माल है, खेत का मालिक अल्लाह ने आपको बनाया है, तो आज मौका है अपने हाथों से अल्लाह का घर बना लो। अपने माल को आगे भेज दो, जन्नत अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। आज अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह बिगड़ा हुआ दुनिया में काम बना देगा, और आखिरत में जन्नत में अल्लाह आपके लिए आलीशान महल बना देगा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में, 5 आदमी, हम 10 दुआ करेंगे। भाई कितनी दुआ करेंगे बोलो? अरे बोलो ना, कत दुआ करबो? 10टी दुआ करबो ओनार जन्य इंशाल्लाह। आमी 10टी दुआ करबो। है कोई मुखिया साहब, है कोई सरपंच साहब, है कोई पार्षद साहब, है कोई मेंबर साहब, है कोई मास्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई वकील साहब, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर है। देखिए इसमें दोहरा सवाब मिलेगा। अगर अपने माँ बाप के नाम पर दे दोगे तो जब तक इस धरती पर यह मस्जिद खड़ी रहेगी, क़यामत तक अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और जन्नत में जो अल्लाह ने आपको महल देने का, घर देने का वादा किया है, वो चाबी आपके हाथों में अल्लाह देगा। ओ जन्नत में आलीशान महल। और मेरा अल्लाह जो महल बनाएगा वो कितना बड़ा महल होगा, ये तो अल्लाह, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। मेरा अल्लाह कितना बड़ा है, मेरे अल्लाह अपने शान के मुताबिक महल बनाएगा, आपका घर बनाएगा। वो कितना बड़ा घर होगा, अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे भाइयों, मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे में। है कोई अल्लाह का शेर, माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। एक आदमी कोई खड़ा होकर कह दे कि हजरत हम 5,000 रुपये इस मस्जिद में ताउन करेंगे इंशाल्लाह, हम 5,000 रुपये चंदा देंगे, उसके लिए 10 दुआ। ये हज़ारों को लोग बैठे हुए हैं, उसके लिए 10 दुआ मांगी जाएगी इंशाल्लाह। है कोई पहला नौजवान, कोई पहला सखी, अगर नकद है नकद दे दो, नकद नहीं तो इंशाल्लाह नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई सखी, है कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लख्ती जिगर बेटा, है कोई अल्लाह का शेर, मर्द मुजाहिद, कोई एक आदमी कोई 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए। मेरे भाई देखिए, मैं 10,000 से भी मांग सकता था, मैं 10,000 से भी शुरू कर सकता था, लेकिन 10,000 इसलिए नहीं मांगा कि ये थोड़ा सा बोझ हो जाएगा, आपको भारी ना पड़े, इसलिए मैंने 5,000 मांगा, ताकि 5 भाई जुड़ जाएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के घर का काम हो जाएगा, अल्लाह तेरा बिगड़ा हुआ काम बना देगा। वो मेरा अल्लाह कारसाज है, वहदहू ला शरीक की ज़ात है, जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। एक दिन मौत होगी, मेरा अल्लाह कटघरे में खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा बता दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है। तो मेरे भाइयों, है कोई पहला कोई अल्लाह का शेर है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर लेकर उठो, हम तुम्हारी माँ बाप के लिए 10 दुआ कर देंगे इंशाल्लाह, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए 10 दुआ मांगेंगे, ये सारे लोग आमीन कहेंगे। पहला कोई अल्लाह का शेर, खड़े हो जाओ। 5,000 रुपये का सवाल है। ए देखिए कि नौजवान पीछे से आ रहा हाथ उठाते हुए, नारे तकबीर। अच्छा, आप लोगों के यहाँ नारा ऐसे ही लगता है क्या? मिस कॉल के ऐसा नारा मत लगाइए, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान आया है, बाबू आइए हमसे मुसाफा कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस सखी की सखावत को कबूल फरमा ले, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, दुकान में, मकान में, ईमान में